Good morning to all. How are you all? I think you all are enjoying your summer holidays, and you all are keep in touch with your study. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टडी के भी क्या है टच में हो। जैसे ही आप क्या है समर हॉलीडेज का खूब इंजॉयमेंट ले रहे हो, इन समर हॉलीडेज के साथ में ही आपका मेन हमारा भी क्या है मेन मोटिव क्या है कि स्टूडेंट को किस प्रकार से हम क्या है स्टडी से जोड़े रख सकते हैं। इसलिए हम क्या है जो वीडियो सेशन जो ऑनलाइन सेशन हम चला रहे हैं वो इसलिए इसका मेन मोटिव यही है कि आने वाले टाइम में जैसे जुलाई के अंदर यदि आपके कोई क्लास टेस्ट होते हैं या यूनिट टेस्ट होते हैं उनमें क्या है आप अपना 100% दे पाए। और इसलिए आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके, कीप इन टच। अब देखो बेटा, जैसे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 12th क्लास चैप्टर फ्रॉम द फ्लेमिंगो का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो है अल्फोंस जोडेट के द्वारा क्या है लिखा गया द लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसके बारे में हम क्या है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर द लास्ट लेसन, उसके बारे में हम क्या है डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्फोंस जोडेट was born in 1840। वो क्या है अल्फोंस जोडेट क्या है 1840 के अंदर पैदा हुआ एंड ही वाज डाइड इन 1897। और क्या 1897 के अंदर वो क्या है उसकी मृत्यु हुई थी। एंड ही वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और क्या फ्रेंच का मतलब फ्रांस का क्या एक नॉवेलिस्ट था और शॉर्ट स्टोरी राइटर था, नॉवल लिखता था वो शॉर्ट स्टोरी की है वो राइटर था, एक लिखता था शॉर्ट स्टोरी है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। कौन से? जो फ्रैंको पर्शियन जो वॉर के दौरान की क्या है ये जो स्टोरी है जो ये लिखा गया है फ्रैंको पर्शियन वॉर कब हुआ था? 1872-71 में। 1870 से क्या है 1871 में क्या है जो पर्शियन फ्रैंक का क्या है जो युद्ध हुआ था। इट इज द स्टोरी अबाउट in these days we can say, and in which France was defeated by Persia। in which France क्या है France was defeated by Persia। फ्रांस क्या है पर्शिया के द्वारा क्या है हरा दिया गया फ्रांस को। एंड इन द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क की लीडरशिप के अंदर क्या है पर्शिया ने फ्रांस को क्या डिफीट किया, हरा दिया। पर्शिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। जो पर्शिया जो था जो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के जो पार्ट थे उन्हीं को क्या वो सारे इसमें क्या शामिल थे। एंड इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड। वो सारे दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है अल्सेस एंड लॉरेंस वो क्या किस में चले गए? वो पर्शिया के हाथों में चले गए। अब ये सारी स्टोरी क्या है इन Prussia occupied different district of France, Alsace and Lorraine। Alsace and Lorraine क्या दो डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के क्या है उसने हथिया दिए। एंड इन these two districts French language was very popular because these two districts are the part of France। That's why the German language, we can say the French language was taught in these two districts। And after some time, after the war, after the occupation of these two districts, the only German language would be taught in these two districts। It was the order, the only order came from Berlin। जो बर्लिन से क्या है order आ गया था। the only two language, the only German language would be taught in the districts of Alsace and Lorraine। की अल्सेस एंड लॉरेंस के अंदर केवल क्या है जर्मन लैंग्वेज की क्या है पढ़ाई जाएगी। एंड इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल
lesson we can say. It is a beautiful story behind it. There is a beautiful story behind it. And in this chapter, the key we can say the center part of this chapter is Mr. M. Hamel and Little French. इस जो कहानी में क्या मेन जो मुख्य लीड के अंदर मुख्य पात्र के अंदर क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज का एक टीचर M. Hamel who had been teaching French language for 40 years, for last 40 years, जो क्या है फ्रेंच लैंग्वेज को लास्ट आखिरी क्या है जो पिछली 40 साल से क्या फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहा था. एंड फ्रेंच वाज द स्टूडेंट ऑफ एम हैमल. फ्रेंच क्या है स्टूडेंट है एम हैमल का. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर लाइन बाय लाइन. वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर. सो प्लीज open your notebook, open your books and attentively होगी क्या अच्छे तरीके से इसको क्या आपको पढ़ना है ताकि ये इसकी जो स्टोरी है आपके क्या अच्छे तरीके से समझ में आएगी. क्योंकि जो भी कोई भी है एग्जामिनर यहाँ से 100% क्वेश्चन उठाता है हर बार की तरह. 100% क्या है क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से. स्टार्ट करते हैं. I started for school very late that morning. कि उस दिन आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैंने स्कूल के लिए क्या शुरू या स्कूल के लिए मैं चला. वेरी लेट, बहुत लेट स्कूल मैंने क्या चलना शुरू किया, जाना शुरू किया. दैट मॉर्निंग उस सुबह एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग. और मैं क्या ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग बहुत ज़्यादा क्या एक तरह से स्कॉल्ड क्या होता है रिव्यू की मतलब इसका ज़्यादा ग्रेट ड्रेड होता है मुझे बहुत ज़्यादा क्या ड्रेड का. ड्रेड मतलब फियर. फियर है का स्कॉल्डिंग रिव्यूइंग डांटना. रिव्यूइंग स्कॉल्डिंग क्या होता है रिव्यूइंग डांटना. कि मैं बहुत ज्यादा क्या जल्दी था. बिकॉज was in great dread of scolding. मुझे भय था डांटे जाने का भय था. स्पेशली बिकॉज एम हैमल had said. क्योंकि स्पेशली एम हैमल ने मुझसे कहा था had said that he would question us. कि वो क्या क्वेश्चन पूछेगा हमसे on participle. किस पे क्वेश्चन पूछेगा पार्टिसिपल पे. इट इज द टॉपिक, इट वाज द टॉपिक ऑफ ग्रामर. ग्रामर का टॉपिक था. एंड एम हैमल he was thinking that M. Hamel will ask a question on participle. Participle पे question पूछेगा. And I did not know और मैं नहीं जानता था the first word about them. And even I did not know the first word of participle. यहाँ तक क्या मैं उसका एक वर्ड भी क्या participle के बारे में मुझे नहीं पता था, नहीं जानता था participle के बारे में. For a moment और कुछ क्षण के लिए. For a moment कुछ क्षण में आई थॉट ऑफ रनिंग. कुछ क्षण के लिए क्या आई थॉट ऑफ रनिंग. मैंने सोचा ऑफ रनिंग दौड़ जाने का. मैंने सोचा दौड़ जाने का. अवे बाहर दौड़ जाने का. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एंड स्पेंडिंग और मैंने गुजारने का क्या थोड़ा सा सोचा क्या करने का द डे आउट ऑफ डोर्स. आउट ऑफ डोर्स मतलब उस मतलब स्कूल से या घर से क्या दरवाजे से बाहर मैंने क्या बाहर कहीं जाके मुझे क्या टाइम व्यतीत करने की सोची. मैंने सोचा कि क्यों न कहीं बाहर जाया जाए ताकि मैं स्कूल भी ना जा सकूँ ना ही घर हूँ. ताकि ना तो मुझे स्कूल में कोई परेशान करे ना क्या घर पे कोई भी क्या परेशान करे. इट वॉज सो वार्म. इट वॉज सो वार्म मतलब द वेदर वॉज वेरी वार्म. जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा क्या गर्म था उस दिन. सो ब्राइट इतना ज़्यादा चमकीला. आपको पता है जब गर्मी ज़्यादा होती है तो सूर्य देवता बहुत ज़्यादा तेज चमकता है. और जब जितनी ज़्यादा तेज चमकता है हमें उतनी ज़्यादा क्या परेशानी होती है. हम उतने ही ज़्यादा परेशान होते हैं. द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स. द बर्ड्स जो पक्षी हैं चिर्पिंग मतलब चहचहा रहे थे एट द एज ऑफ वुड्स. वुड्स क्या होता है जंगल. फॉरेस्ट. जिस प्रकार से अगर ये वुड्स है ये वुड है अगर इसके मतलब कोई ऐसा ना वुड अकेला हो तो इसका होगा लकड़ी.
और वुड्स इसमें एस लग गया तो ये हो गया वुड्स मतलब जंगल। तो एज द बर्ड्स जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे एट द एज ऑफ वुड्स, जो जंगल के किनारे के हैं वो पक्षी क्या चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और जो खुले जो मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल क्या होता है, वेयर द वी सो द वुड, जहाँ पे क्या हम लकड़ियाँ क्या चीरते हैं, आरा जिसे कह सकते हैं, आरा मशीन जिसे कह सकते हैं। इन द बैक फील्ड, जो पीछे वाले जो आरा मेल के जो पीछे, द पर्शियन सोल्जर, पर्शियन जो सोल्जर थे, सोल्जर मतलब सैनिक थे, वर ड्रिलिंग, वो क्या कर रहे थे, दे वर ड्रिलिंग, वो सारे क्या मतलब परेड कर रहे थे, ड्रिलिंग। वो क्या है, ड्रिल कर रहे थे मतलब परेड कर रहे थे सारे। वो ड्रिल कर रहे थे मतलब अभ्यास कर रहे थे, परेड कर रहे थे। कौन? पर्शियन जो सोल्जर थे, पर्शियन सोल्जर थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्प्टिंग, टेम्प्ट होता बेटा इंटाइसिंग, वी कैन से, लालच जिसको कहते हैं, प्रलोभन भी कह सकते हैं, टेम्प्टिंग। एंटाइसिंग, टेम्प्टिंग मतलब प्रलोभन, ये सारा का सारा क्या है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्प्टिंग, ये और ज्यादा क्या प्रलोभित करने वाला देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल के रूल से ज्यादा ये सब चीजें क्या मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। दे ऑल द थिंग्स आर फैसिनेटेड मी, तो सारी अट्रैक्ट कर रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मीन्स टू अपोज, टू कंट्रोल, वी कैन से, ये सारे जो ये चीजें थी, आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, टू रेसिस्ट, इसको क्या अपोज करने की, इसको क्या इससे बचने की, वी कैन से, इसको अपोज करने की। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं क्या स्कूल के विद्यालय की तरफ क्या मैं तेजी से दौड़ पड़ा। मतलब ये बताता है किस प्रकार से जो टेम्पटेशन है, कि किस प्रकार से जो क्या लालच बढ़ते हुए आए, और मैं अपने आप को क्या रेसिस्ट, जो किस प्रकार से मैं इस चीज से बचा, और मैंने क्या स्कूल की तरफ में चल दिया। When I passed the town hall, जब मैं क्या टाउन हॉल के पास से गुजरा, जब मैं क्या टाउन हॉल के पास से मैं जब गुजरा, टाउन हॉल जब मैं गया टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, देयर वॉज ए क्राउड, वहां पे क्या है क्राउड का मतलब भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड के क्या बिल्कुल सामने वहां पे क्या बहुत ज्यादा जो भीड़ थी, आप कह सकते हैं बुलेटिन बोर्ड को न्यूज बोर्ड, न्यूज बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड को आप क्या कह सकते हैं न्यूज बोर्ड, मीन टू से फ्रॉम वेयर they could get the information about the lost battles, about the draft, about the commanding officers order, all these things they could get from the bulletin board। वो क्या टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड था वहां से क्या सब चीजें हासिल कर सकते थे, पता लगा सकते थे। फॉर द लास्ट 2 years, कि जो पिछले जो 2 साल से all our bad news, सारी हमारी जो क्या है बैड न्यूज जो थी had come from there, वो वहीं से आई थी, कहाँ से आई थी बुलेटिन बोर्ड से, सारी हमारी क्या है जो बैड न्यूज बुलेटिन बोर्ड से आई थी। द लॉस्ट बैटल्स, क्या लॉस्ट बैटल जो युद्ध में हार थे, द ड्राफ्ट जो भी भर्ती से रिलेटेड थी,
द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या कोई भी सीईओ का या ऑर्डर था, कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर था, सारे के सारे वहां से हमें क्या बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त हो गए। एंड आई थॉट टू माय सेल्फ, और मैंने अपने आप से क्या सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर स्टॉप किए, बगैर क्या है, बगैर रुके हुए मैंने अपने आप से सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि क्या विषय हो सकता है, क्या विषय है, वो क्या है, विदाउट स्टॉपिंग उसने सोचा। क्यों सोचा? बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज गैदरिंग एट फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या बहुत बड़ी क्या गैदरिंग थी, लोग इकट्ठा हुए थे। एंड विदाउट स्टॉपिंग ही वाज जस्ट थिंकिंग दैट व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द मैटर, दैट द नंबर ऑफ पीपल वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, की कितनी मात्रा में क्या है बुलेटिन बोर्ड के सामने लोग खड़े हैं, क्या कुछ है, क्या नहीं। देन एज आई हरिड बाय फास्ट, देन तब क्या है, एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड, तब क्या है, मैं इतना तेजी से दौड़ा जितना क्या मैं चल सकता था, दौड़ सकता था। द ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ मीन टू से आयरन स्मिथ, जो क्या है आयरन स्मिथ होता है, जो लोहार होता है। वॉचर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जो क्या है वॉचर, जो क्या है, जो वेक्टर जो लोहार था, हु वाज देयर, जो वहां पे था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने क्या है अप्रेंटिस, क्या होता है बेटा, जो साथ में काम करने वाले होते हैं, जो सहयोगी होते हैं, अप्रेंटिस जिसको बोलते हैं, जो साथ में काम में हेल्प कराते हैं, सहायता कराते हैं। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, वो भी क्या, रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, आफ्टर मी मतलब मेरे पीछे से क्या है, उसने आवाज लगाई, कॉल्ड आफ्टर, मेरे पीछे से आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट, डोंट गो सो फास्ट, इतने तेज मत जाओ, बब मतलब बॉय, हे बॉय डोंट गो सो फास्ट, इतने तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट योर स्कूल, तुम क्या है अपना जो स्कूल है, यू विल गेट योर, आप पहुंच जाओगे अपने स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त समय के अनुसार, समय रहते आप क्या है उससे आपके स्कूल में क्या है पहुंच जाओगे। Here the writer, the Alphonse Daudet, he was describing about the situation by which French is going on, जिससे क्या फ्रेंच क्या जा रहा था। अब बेटा इसमें क्या है, आज के लिए क्या है इतना ही काफ़ी है। ये जो लेसन है हमें अच्छे तरीके से रीड करना है, इसके जो क्वेश्चन है, जो मतलब किस प्रकार से ग्रेट ड्रेड ऑफ काउंटेड ऑन, ये जो फ्रेजेस है, ये इन यूनिसन, ये इनका क्या अच्छे तरीके से यूज करना है। तो आगे इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या जो और लेसन क्या है आगे का हम इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। ओके, आपका यही एक होम असाइनमेंट रहेगा कि आप इसका जो क्वेश्चन आंसर है अबाउट ऑथर के बारे में एक अच्छे तरीके से आप नोट बनाएंगे और ऑथर के बारे में क्या अच्छे तरीके से लिखेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड लक।